कल हमने एक सरफेस लेवल बात की थी यूके वीज़ाज़ के बारे में। आज हम यूके स्टडी वीज़ाज़ को जो है ना एम्पिरिकल लेंस से देखेंगे, मतलब है कि डाटा ड्रिवन या फैक्चुअल बात करेंगे। आपका सवाल ये था कि यूके यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के एडमिशन्स क्यों सस्पेंड करना शुरू कर दिए हैं। ये इसके पीछे एक पूरी कहानी है, ये ओवर द नाइट डिसीजन नहीं हुआ। ये जो तालीमी इदारे हैं ये इस टाइम रेगुलेटरी एस्फिक्सेशन का शिकार है, मतलब यूके गवर्नमेंट ने इन पे स्क्रूटनी टाइट कर दी हुई है। उसकी रीज़न ये इनको 10% वीज़ा रिफ्यूज़ल्स अलाउड थे और वीज़ा रिफ्यूज़ल्स अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या साउथ एशियन स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके जो स्पॉन्सर लाइसेंसेज हैं वो ख़तरे में पड़ चुके हैं या रिवोक हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है ना प्री एम्प्टिव एक्सक्लूजन स्ट्रेटजी अपनाई है, डैमेज कंट्रोल जिसे कहते हैं, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो तो वो दरवाजे ही इन्होंने बंद कर दिए। दूसरा मेरा सवाल सब दोस्तों से, कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स को देख के, कि हम यूके में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे महल्लेदार, हमारे शहर के लोग, हमारे गांव के लोग, या ये जो सोशल मीडिया कंटेजन है इसने हमें अच्छा खासा असरअंदाज किया और एक मैस एस्पिरेशनल ड्रिफ्ट को क्रिएट किया है कि हम जो है देखा देखी बाहर आना चाहते हैं। और ये एक मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर थे, उनका नाम रिने जिडार्ड था। उन्होंने इसको मिमेटिक एस्पिरेशन का नाम दिया है, मिमेटिक डिज़ायर का नाम दिया है। पीपल वांट टू जंप ऑन द बैंड वैगन के बस हमने बहती गंगा में हाथ धोने, और जो दूसरा कर रहा है तो हमने बगैर लॉजिक के एक हर्ड बिहेवियर या भेड़ चाल चलनी है। इसका नुकसान ये हुआ है कि यूके यूनिवर्सिटीज़ ने क्वांटिटी की बजाय वेटिंग स्ट्रिंजेंसी पे फोकस करना शुरू कर दिया, मतलब कि ये रिक्रूटमेंट को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया हुआ है और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो ही आ पाएंगे। इकोनॉमिक्स की एक टर्म है, इसका आप सबको ही पता होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये है कि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डिमांड जो है ना होने के बराबर होते हैं। तो इधर भी ऐसे ही हुआ है। इस मास एस्पिरेशनल ड्रिफ्ट की वजह से सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जो हमारे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो रियल में अफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। खैर ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है कि आप लोग दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करें। जैसे मैंने कल बोला था, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली हो गया। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं अकोमोडेशन को छोड़ के, कुछ की यूनिवर्सिटी जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत कम है, और ये सेटलमेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ भी हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इधर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ताकि आप लोग स्ट्रेस का शिकार ना हो, और आप जो है ना वो सेम मैंने जैसे कल टर्म यूज़ की थी कि कलेक्टिव लर्न हेल्पनेस का शिकार ना हो जाएं।